प्यारे बच्चों, मैथ्स की सभी बारीकियों से आप सभी को अवगत कराना है। और जैसा कि अभी बोर्ड परीक्षाएँ नज़दीक हैं, तो आज हम 10th का एक टॉपिक लेते हैं जिसमें बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज रहते हैं और उनको समझ में कम आता है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री। अपने नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति तीन कोणों की गणना। तीन कोण हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में होता है, और त्रिकोणमिति जो है ये मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है। तो यहाँ आप समझिए जो है थोड़ा सा, क्योंकि ये आप सबके लिए क्या है, नया चैप्टर है और इसके पहले आप लोग कभी त्रिकोणमिति पढ़े नहीं। तो त्रिकोणमिति जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड करती है। सपोज दैट जैसे ये हमारा कोई त्रिभुज है ABC, ये कोई त्रिभुज है हमारा ABC, और ये कोण भी हमारा क्या है, समकोण 90 डिग्री का कोण है। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल B लिख दिया जाए, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज में ये हमारी जो भुजा है, इसे हम, ये हमारा बेस हो गया, आधार है, इसे हम आधार से डिनोट करेंगे, आधार है। और ये हमारी लंब भुजा है, और ये इस भुजा को कहते हैं कर्ण। कर्ण भुजा कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में बच्चे इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डिनोट कर ले रहे हैं, और आधार को बेस कहते हैं, जिसे हम B से डिनोट कर ले रहे हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, H से डिनोट कर ले रहे हैं, हाइपोटेनस। तो समकोण त्रिभुज में ये तीन भुजाएं हैं, और तीन ही त्रिकोणमिति की मुख्य राशियां हैं, जिनके नाम हैं इस प्रकार से, साइन, कॉस और टैन। साइन, कॉस और टैन, ज्या, भुजा और इस पर। ये जो तीन मुख्य राशियां हैं, ये इस समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है। इनमें जो है भुजाओं में अनुपात निकाला जाता है। जैसे इन भुजाओं के अनुपात को आप एक फार्मूले से याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। आगे बढ़ा दें, इन तीनों राशियों को भी ले लेते हैं। लाल बटे कक्का, सोना चांदी तौले। लाल बटे कक्का, सोना चांदी तौले। हिंदी मीडियम में बच्चे लंब को अगर लिखेंगे तो यल से डिनोट करेंगे, और आधार को लिखेंगे तो A से डिनोट करेंगे, और कर्ण को K से। कहीं ना कहीं स्पेलिंग आएगी आपकी। तो ध्यान से देखिए, यल फार यहाँ लंब समझ जाएंगे, B फार आधार, A फार आप समझिए, A फार आधार, आप हिंदी मीडियम से A फार आधार, और K से कर्ण। अगर हम CBSE बोर्ड में चलें तो जैसे हमने परपेंडिकुलर में इस लंब बताया, बेस में इस आधार बताया, हाइपोटेनस में इस कर्ण बताया, तो CBSE के बच्चे इसको याद कर सकते हैं। इन भुजाओं में जो अनुपात है उसको एक ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, मतलब ये कोई वैसे नहीं है, आप याद करने के लिए इसको याद कर सकते हो कि भाई P फार परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए P से लंब है आपका,
ठीक है, एच फॉर हाइपोटेनस, और यहाँ पे आप देखेंगे तो के से कर्ण लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, ए से आधार, बी से बेस, आप देख सकते हैं, एच से हाइपोटेनस, के से कर्ण, यहाँ पे आप बिलोंग कर सकते हैं, और पी से परपेंडिकुलर, और यहाँ यह है पी और एल, आप देखिए दोनों के लिए है, और फिर बेस और आधार, ध्यान देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंब और कर्ण, ये देखिए लंब और कर्ण भुजा में जो अनुपात है वो किस त्रिकोणमितीय राशि में मिलेगा? यस फॉर साइन में मिलेगा, यस फॉर साइन में मिलेगा। क्लियर? लंब और कर्ण का अनुपात किन भुजाओं में मिलेगा? साइन में मिलेगा, ठीक है। आधार और कर्ण, आधार और कर्ण भुजा में जो अनुपात होगा वो सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉस, कॉस में मिलेगा। और लंब और आधार, लंब और आधार, इन दो भुजाओं में जो अनुपात आपका मिलेगा वो टी फॉर tan में मिलेगा, टी फॉर tan में मिलेगा। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ सकते हैं कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात वो किस राशि में होता है? साइन में। आधार और कर्ण का अनुपात कॉस में होता है, और लंब और आधार का अनुपात tan में होता है। समझ रहे हैं ना? तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे इनके कुछ एंगल भी लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे हम थीटा लगा दें, यहाँ अल्फा लगा दें, यहाँ बीटा लगा दें। ये सब क्या है? कोणों के प्रकार, कोणों को जो प्रदर्शित करने के चिन्ह, कोणों के प्रकार। जैसे कुछ बच्चे नहीं जान पाते ये किसका निशान है? थीटा का। किसका निशान है? थीटा। इसको थीटा बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक जानकारी आप लीजिए, छोटी छोटी बातें। इस चिन्ह को बच्चे अल्फा बोलते हैं, अल्फा, और इसे क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा, ये है गामा, फाई से भी कभी कभी कोण मिलेंगे, फाई, फाई बोलते हैं। और एक निशान और है, इसे भी आप याद रखिए, बड़ी कक्षाओं में ये भी मिल जाते हैं, साइन। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साइन, ये सब क्या है? कोणों के प्रकार हैं। ये किसी भी त्रिकोणमितीय राशि के साथ जो है यूज हो सकते हैं। जैसे साइन थीटा है तो थीटा बोलेंगे, अल्फा है तो साइन अल्फा बोलेंगे, बीटा है तो साइन बीटा, गामा है तो साइन गामा, फाई है तो साइन फाई, और साई है तो साइन साई। ऐसा जो है हम बोल सकते हैं। ये कोणों के आपके प्रकार हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए और इनके नाम याद रखिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि मुख्य रूप से हमारी त्रिकोणमितीय की राशियां कितनी है? 3। साइन है, कॉस है, टैन है, जिसका सीधा कनेक्शन इस समकोणीय त्रिभुज से है। ये कैसा त्रिभुज है? ये एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक प्रकार का समकोणीय त्रिभुज है। तो कहीं पर भी लंब और आधार, लंब और कर्ण की अगर चर्चा हो जाए, लंब और कर्ण की, तो आपको समझना है कि वहां पे कौन सी राशि है? साइन है। आधार और कर्ण की चर्चा हो रही है, आधार और कर्ण की, तो आपको क्या समझना है कि कॉस है। और लंब और आधार की अगर चर्चा है तो आपको क्या समझना है कि वो त्रिकोणमितीय राशि कौन सी होगी? टैन। ठीक है। अभी सबसे बड़ी बात है कि हमें देखिए, ये दोनों भुजाएं, ये जो लंब है और ये जो आधार, ये डिपेंड होती है त्रिकोणमितीय राशियों पर। ये किस पर डिपेंड होती है? त्रिकोणमितीय राशियों पर।
त्रिकोणमितीय राशियों पर डिपेंड होती है कि लंब कहाँ होगा, आधार कहाँ होगा। अर्थात ये दोनों भुजाएं आपस में इंटरचेंज करती हैं या बदली जा सकती हैं, लेकिन समकोण के सामने, समकोण के जो सम्मुख भुजा है, जो अपोजिट, जो समकोण के जस्ट सामने है, वो कर्ण होती है, वो कभी बदलती नहीं। अर्थात कर्ण आपकी फिक्स है। ये जो साइड है आपकी एसी, ये साइड आपकी क्या है, फिक्स है, क्योंकि ये समकोण के जस्ट सामने है, इसके अपोजिट। तो कैसा भी समकोण त्रिभुज हो जाए, मैं कहूं कि ऐसा समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करना, मैं कहता हूं कि ये एक प्रकार का समकोणीय त्रिभुज है, यहां पे समकोण बना हुआ है। सपोज दैट इसका नाम हो गया PQR। अब आप हमें बताइए कि कर्ण भुजा कौन सी है, तो आपकी नजर हमेशा समकोण की सम्मुख भुजा पे जानी चाहिए, समकोण की सम्मुख भुजा पे। तो समकोण के सामने जस्ट यहाँ पे ये भुजा है, तो ये भुजा हमारी क्या है, अपरिवर्तित भुजा है, जिसे हम कर्ण कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, कर्ण, है ना। तो ये कर्ण है, ये नहीं बदलेगी, ये इन तीनों राशियों के साथ या किसी भी राशि के साथ ये बदलेगी नहीं, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन ये दोनों भुजाएं, भाई देखिए, समकोण त्रिभुज में तीन ही भुजा है, एक का नाम कर्ण है, एक का नाम लंब है, एक का नाम आधार है। तो कर्ण तो बदलेगी नहीं, बदलेगी कौन सी, लंब और आधार, वो भी कब बदलेगी, इन राशियों के साथ बदलेगी। अगर हमारा सपोज दैट इस सीधे वाले त्रिभुज में अगर आ जाए, मैं कहूं कि ये कोण हमारा थीटा है, ये कोण हमारा क्या है, थीटा। अगर मैं कहूं कि ये कोण थीटा है और मुझे साइन थीटा का मान चाहिए, मुझे किसका मान चाहिए, साइन थीटा का। ध्यान से देखिए, तो साइन थीटा, तो जो कोण पूछा जाएगा, जो भी कोण पूछा जाएगा, जस्ट उसी के सामने आपकी परपेंडिकुलर साइड होती है, अर्थात लंब भुजा कोण के सामने ही होगी, कोण की सम्मुख भुजा। जो भी कोण पूछेंगे, कोण की सम्मुख भुजा ही लंब कहलाएगी। जैसे मैं यहां पे कह दूं कि ये हमारा जो कोण है, ये अल्फा है, ये हमारा कोण क्या है, अल्फा है। अगर मैं कह दूं कि साइन अल्फा का मान बताइए, तो अल्फा के सामने जो भुजा होगी वो जो है आपकी लंब भुजा होगी। अर्थात कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो जब हमारा कर्ण क्लियर हो गया, लंब क्लियर हो गया, तो एक ही भुजा बची, जो भी बची वो आधार हो जाएगी। तो अभी आपको जवाब देना, जैसे साइन थीटा, थीटा के लिए अगर मैं पूछता हूं, तो थीटा के लिए आप देखिए भुजा कौन सी हो रही है, आप कह सकते हैं कि भाई भुजा हो रही थीटा के सामने है हमारे समकोण त्रिभुज। जैसे हमारा ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, जैसे हमारा समकोण त्रिभुज ABC है, और मैं इस समकोण त्रिभुज में थीटा कोण के लिए साइन, साइन जो राशि है, इसमें किन भुजाओं का अनुपात है, ये अगर मैं जानना चाहूं आपसे, तो आप कहेंगे कि सर साइन थीटा के लिए लंब हमारा होगा त्रिभुज ABC में AB भुजा, क्योंकि थीटा कोण के सामने की भुजा, मैंने बताया कोण के सामने की भुजा ही क्या होती है, लंब होती है। तो थीटा के सामने कौन सी भुजा है भाई, AB। आप ध्यान से देखिए कौन सी भुजा है थीटा के सामने, AB। तो लंब आपका क्लियर हो गया, क्योंकि आपको यहां से मालूम है लाल बटे कक्का, सोना चांदी तौल, अर्थात साइन में लंब बटे कर्ण आनी है। तो लंब आपकी क्लियर हो गई। अभी लंब क्लियर हो गई, तो कर्ण तो अपरिवर्तित है, कर्ण तो भाई समकोण के सामने ही होगा। तो कर्ण कौन सी भुजा हुई, जो समकोण के सामने है, अर्थात AC हमारा क्या हो गया दोस्तों, कर्ण। तो आप कह सकते हैं कि भाई साइन थीटा बराबर हो गया AB अपान AC, AB अपान AC। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा हमारा लंब है, कौन सा आधार है, और कौन सा जो है कर्ण है। तो कर्ण, कर्ण तो भाई फिक्स है, कर्ण साइड क्या है, फिक्स है, जो समकोण के जस्ट सामने होगी। जैसे यहाँ पे देखें, समकोण के जस्ट सामने ये है, तो PR हमारा कर्ण इस त्रिभुज में, समकोण के सामने ये भुजा है, तो AC हमारा क्या हो गया, कर्ण। क्लियर हो गया। अच्छा,
अभी आपको इसी में जैसे मैं पूछ लेता अलग से थोड़ा सा कि भाई आप बताइए साइन अल्फा के लिए किन भुजाओं में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC जो आपका समकोणीय त्रिभुज है, इस त्रिभुज में साइन अल्फा के लिए किन भुजाओं में अनुपात? तब आप क्या जवाब देंगे? अल्फा के सामने जो भुजा होगी, कोण की जो सम्मुख भुजा होगी, वही हमारी क्या होती है? लंब। तो अल्फा के सामने हमारी भुजा कौन सी पड़ी? अब आप देखिए राशियां वही हैं, साइन ही है, लेकिन मान चेंज हो जाएगा। यहां पे मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन अल्फा के लिए हमारा लंब हो जाएगा बच्चों BC, क्योंकि कोण की सम्मुख भुजा, यहाँ पे कोण के अगर जस्ट सामने की भुजा देखी जाए, अपोजिट साइड देखी जाए, तो वो हमारी BC हो गई। और कर्ण हमारी हमने बताया आपको अपरिवर्तित है, इसलिए कर्ण हमारा पुनः हो जाएगा क्या? ACD हो जाएगा। अब हमारी ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। बिना तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो ठीक है बच्चों, ये तीनों को भी बहुत बताते हैं, तो फिर खत्म करें हैं? हम सोच रहे हैं, चेक कर रहे हैं ना कि काम हो रहा है। तो चलिए ठीक है, बहुत हैं? तो ठीक है ना बच्चों। अभी आपको साइन के लिए किसी भी भुजा में, मतलब किसी भी अनुपात में, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, कॉस के लिए आप जान सकते हैं आधार बटे कर्ण है। तो अच्छा चलिए, मैं अब इसी के साथ जैसे यहां पे मैं कॉस थीटा के लिए आपसे पूछ लूं कि इसी समकोण त्रिभुज ABC में कॉस थीटा के लिए किन भुजाओं का अनुपात है? तो थीटा के लिए देखिए, थीटा के सम्मुख भुजा तो लंब होगी, तो ये तो लंब हो गई। तो अब आपका आधार क्या होगा? याद देखिए ध्यान से, कॉस के लिए आधार हमको लिखना, आधार अब हमारा हो गया क्या बच्चों? BC। आधार क्या हो गया? क्योंकि थीटा के सामने तो लंब मिलेगा, तो आधार हमें चाहिए, तो आधार क्या हो गया? BC, और कर्ण हमारा परिवर्तित है अर्थात AC। क्लियर है? अच्छा, अभी इस कोण के लिए भी अगर हम जानकारी रखें अपने पास कि कॉस अल्फा के लिए अब आधार क्या हो गया? तो अल्फा के सामने तो ये लंब है, तो आधार क्या हो गया भाई? आधार क्या हो गया हमारा? AB, और कर्ण हमारी अपरिवर्तित है, इसलिए हो गई AC। क्लियर है? तो चाहे साइन के लिए पूछ लें, चाहे कॉस के लिए, अच्छा टैन के लिए भी देख लो। आइए हम इस कोण को थीटा के लिए समझ लेते हैं। टैन थीटा के लिए देखिए, यहां पे आप समझ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, लाल बटे का सोना चांदी तौले। तो लंब बटे आधार ये होता है टैन। क्लियर हो गई बात? इसको आप 2 बार लिखेंगे, आपको तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि अब जल्दी से इसका नाम नहीं बोलेंगे, लाल बटे का सोना चांदी तौले, अब ये तो भूलेंगे नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, है कि नहीं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, ये भूलने वाली बात नहीं है, इसको आप याद कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देख रहे हैं टैन के लिए। टैन थीटा के लिए हमारा लंब हमको चाहिए, लंब बटे आधार। तो टैन थीटा के लिए थीटा के सामने क्या होगा? लंब होगा। जो भी कोण पूछेंगे उसके जस्ट सामने हमारा हमेशा परपेंडिकुलर साइड होती है, अर्थात लंब भुजा होती है। तो टैन थीटा के लिए हमारा, थीटा के लिए लंब हमारा पुनः हो गया क्या बच्चों? AB लंब हो गया। अब आधार हमारा क्या होगा? अगर ये लंब हो गया तो ये तो अपरिवर्तित है, ये लंब हो गया तो आधार नहीं होगा, फिर हमारा आधार क्या हो गया भाई? BC हो गया। आधार क्या हो गया? BC। अच्छा, अगर मैं टैन अल्फा के लिए आपसे जानकारी कर लूं, टैन अल्फा के लिए, तो अल्फा के सामने जो है वो लंब होगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अल्फा के सामने हमारा लंब क्या हो गया भाई? BC हो गया। और अगर ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, क्योंकि कर्ण तो अपरिवर्तित है, तो हमारा आधार क्या हो गया? AB हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसको आप देखिए, आप अगर कम समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा रिमाइंड कर लें, मतलब रिवर्स कर लें, पुनः एक बार देख लें। जितनी बातें ये समझाई गई, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको आप
2-3 बार जरूर देख लें। 2-3 बार देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अभी ये मुख्य रूप से 3 राशियां हैं, साइन, कॉस और टेन। 3 ही इनकी व्युत्क्रम राशियां हैं जिनकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, तो अभी आप जो है, अगर आपको ये वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।